आज हम लोग बात करने वाले हैं गुड्स गोन आउट अदर देन सेल्स। मार्केट के अंदर आपके वहां पे दुकान से गुड्स बाहर जाने के कौन कौन से रास्ते हैं? अब देयर आर वेरियस। एक होता है माल बेच के भी आपके वहां से तो गोडाउन से बाहर जा ही सकता है, तो इसके अलावा कौन कौन से तरीके? तो मैंने यहाँ पे कुछ तरीके लिखे हुए हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपके गुड्स जो है वो खुद मालिक ही घर पे लेके चला जाए। क्लियर है? तो उससे हम लोग बोलेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। या तो हो सकता है कोई दान धर्म के लिए आपने चैरिटी कर दी, तो उसे लिखेंगे डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। हो सकता है आपने फ्री सैंपल्स एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए कि भाई किसी को एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाई थी, अच्छी प्रोडक्ट है, तो आपने फ्री में बांट दिया। जैसे कि आजकल लोग मोबाइल फोन और वो सब कुछ लॉन्च करते हैं, तो यूट्यूबर को फ्री में देते हैं क्योंकि वो लोग रिव्यू डालते हैं। क्लियर है? तो इसे बोला जाता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। या तो अगर मान लो आग लगी और गुड्स जल गए, तो फिर भी गुड्स तो चले गए आपके पास से, तो ऐसे बोला जाता है लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट। या तो चोरी हो गए, तो लॉस ड्यू टू स्टोलन अकाउंट टू परचेज अकाउंट। व्हेन गुड्स रिसीव्ड एज फ्री सैंपल्स, अगर हमने फ्री सैंपल्स की तरह गुड्स रिसीव और हमने उसे बेच दिया मार्केट में, हमने उसे क्या कर दिया, बेच दिया। तो अगर बेच रहे हो तो उसे कैश टू सेल्स बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? कैश टू सेल्स। पर खाली हमें फ्री सैंपल्स हम किसी ने हमको दिए, किसी ने हमको फ्री सैंपल्स दिए, उसकी कोई एंट्री होती नहीं है क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक है। वो कौन सा है? मुझे ये भाई साहब ने फ्री में गुड्स दिए, ये आया मेरे पास, अब मैंने आगे किसी को फ्री में दे दिया, तो ये भी वापस से क्या है? नॉन इकोनॉमिक। लॉजिक बैठा दिमाग में? क्लियर है? अब हम लोग जब आज बात करें तो आपने ध्यान से अगर देखा तो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खाली इतना लिखो, ध्यान से लेके यहाँ सबके अंदर परचेज 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 आ रहा है। क्लियर है? तो जब भी कोई गुड्स बाहर जाता है सेल्स के बिना, तो वो सारी चीजें हम कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं। हम कौन सी प्राइस पे लिखते हैं? इसलिए हम लोग टू परचेज लिखते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं? टू परचेज। क्लियर है? हम लोग मान लेते हैं कि हमने माल ही कम खरीदा था क्योंकि बेचने के लिए वो माल पड़ा हुआ था नहीं है? तो ये पूरी एंट्रीज आज हम लोग करने वाले हैं। ध्यान यहाँ पे रखना। हम लोग देखते हैं सबसे पहले आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है वो इसके ऊपर है। बड़ा टेक्स्ट बुक मत ढूंढो। गुड्स ऑफ ₹1000 इज विथड्रॉन फॉर बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। बोलो क्या है? ओनर लेके गया, आपको मैंने लिख के दिया और सारी चीजें लिखी हुई है ना आपने। हाँ बोल। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए? ₹1000। और आपको बीइंग लिख देना है। बड़ा क्लियर है? बीइंग आप लोग को लिख देना है। चलो सर, गुड्स ऑफ ₹700 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। लॉस ड्यू टू फायर। लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए? 700। फिर उसके बाद नेक्स्ट बीइंग लिख देना हर वक्त। चलो, गुड्स ऑफ ₹500 स्टोलन फ्रॉम द बिजनेस। बोलो इसके एंट्री। लॉस ड्यू टू स्टोलन गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू। इजी बन रहा है ये सारी चीजें, बराबर है? यहाँ पे 500 500। चलो, फिर उसके बाद 8 एंट्री। गुड्स स्टोलन रिसीव्ड बैक ₹100 ऑन द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। मतलब टोटल चोर जो है चोरी करके गया था, हमारे वहां से चोरी करके गया था। मान लो हमारे वहां से चोरी करके गया था 100 रुपए की, बराबर? हमारे पास वो लेस के लिमिटेड एडिशन पैकेट 5 पैकेट ऐसी चोरी करके चला। अब हमने पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस ने उस चोर को रातों रात पकड़ लिया और बोला ला लेस का पैकेट वापस कर। उसने ना 4 पैकेट तो खा चुका, एक पैकेट पड़ा है मेरे पास। पुलिस ने कहा वो तो वापस कर दे, तो वो पैकेट वापस आ गया हमारे पास। पर 4 पैकेट तो हमारे चले गए। तो इससे हुआ क्या? हमारा घाटा जो था वो 100 रुपए से क्या हो गया? कम हो गया। 100 रुपए से क्या हो गया? कम हो गया। अब इसकी एंट्री कैसे? देयर आर टू वेज। पहली एंट्री हम लोग ये कर सकते हैं कि ये 500 रुपए लिखे हो, उसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके टिक दे देते हैं और लिखते हैं 400 और ऐसे ऐसे करके लिखते हैं। तो ये एक्चुअल में अलाउड है नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। वरना तो लोग क्या करेंगे, अगर ये हाँ हाँ बोल देना गवर्नमेंट के हाँ इस तरीके से करो,
तो लोग क्या करें, इनकम टैक्स वाले आएंगे ना, तो अगर उन लोग का सेल्स अगर 1 लाख रुपए हुआ है ना, तो पीछे के 2-3 जीरो हटा दें, तो साहब हम लोग तो गरीब है, हमारा तो 100 ही सेल्स हुआ। तो ये अलाउड ही नहीं, एक बार आपने लिख दिया तो लिख दिया, इसको अलाउ कर सकते नहीं। तो ये वाली मेथड हो गई काम, इसलिए मैं यहाँ पे कोई चेंजेस कर सकता नहीं, तो ये मैं कर नहीं सकता। तो यहाँ पे तो 500 का 500 ही है। तो अब इसको क्या करें, जब भी ऐसा कुछ हो जाए ना, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि ऐसे कुछ सर्च करने के बाद वापस मिला है ऐसा, तो इसे रिवर्स कर दो। इसे क्या कर दो, रिवर्स कर। रिवर्स कैसे करो, इसको उल्टा करो। यहाँ पे क्या, लॉस ड्यू टू स्टोलन गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू, उसका उल्टा लिख दो, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ड्यू टू स्टोलन गुड्स अकाउंट। कितने रुपए की गुड्स वापस आ रहे? डन। ये याद रखने वाला पॉइंट है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? डन। चलो आगे बढ़ते। 12 गुड्स ऑफ रुपीज 2500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड ए क्लेम ऑफ रुपीज ऑफ इट। भाई लॉस ड्यू टू फायर वाला जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर के अंदर मैंने एंट्री लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी? लॉस ड्यू टू फायर टू परचेज अकाउंट, ये लिखवाया था। भाई यहाँ पे पिक्चर में एक और बंदा आ गया, उसने क्या बोला, भाई इंश्योरेंस कंपनी बोला मैं पैसा देने के लिए तैयार है। तो अगर इंश्योरेंस सारा का सारा पैसा दे दे रहा है, तो हमें क्या घाटा हो रहा है? मेरा पहला पैसा, हाँ या ना? नहीं हो रहा है, तो 1 भी रुपए का घाटा तो है नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या ऐसा लिखा कि आज के आज वो पैसा दे रहा है? मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला, भाई तू टेंशन मत ले, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, मैं तुझे पैसे क्लियर है। तो हमें पैसे किसके पास से लेने पड़ेंगे अब? इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसे केस के अंदर लॉस नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू पहले हम लोग लिखते थे, अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो क्या लिखते थे? लॉस ड्यू टू फायर टू परचेज। पर अगर इंश्योरेंस है, क्योंकि सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस दे रहा है, तो हम लोग एंट्री क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 2500 रुपए। अब उसके बाद 15 भाई गुड्स ऑफ 4000 डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सिंकिंग ऑफ अ स्ट्रीमर। भाई शिप से माल आ रहे होंगे, वो डूब गई, जहाज डूब गया, और विद द इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 50% अमाउंट। मतलब 4000 का माल था, पानी में डूब गया। पानी में क्या हो गया? डूब गया। और इंश्योरेंस कंपनी बोला भाई हम जो है ना 2000 रुपए देंगे, 50% देंगे। तो बाकी का 50% जो है 2000 रुपए, वो क्या हो गया? लॉस हो गया। वेरी गुड, लॉस हो गया। चलो समझदार बच्चे आप लोग को, ये लॉस हो गया। अब एंट्री कैसे करेंगे इसकी? अब इसकी एंट्री समझते हैं। मुझे यहाँ पे 2 चीजें होगी, एक घाटा हो रहा है और एक इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है। तो घाटा होगा, एक ही एंट्री करना, लॉस ड्यू टू सिंकिंग अकाउंट। कितने रुपए का घाटा है? 2000। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 2000 टू परचेज अकाउंट, क्योंकि मेरा माल कितने का चला गया? 4000। वेरी गुड। ये ऐसे एंट्री होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कंबाइंड एंट्री, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंबाइंड एंट्री। समझ में आई बात? क्लियर है? तो पहले वाले एक क्वेश्चन में खाली लॉस हो रहा था, दूसरे वाले क्वेश्चन में इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा पैसा दे रही थी, और इस क्वेश्चन के अंदर आधा इंश्योरेंस दे रही है, आधा घाटा हो रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट, रुपीस डेट 16 गुड्स ऑफ रुपीस 500 गिवन एज डोनेशन, डोनेशन अकाउंट डेबिटेड परचेज अकाउंट। कितने रुपए के? 500। चलो फिर उसके बाद गुड्स ऑफ रुपीस 200 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स फॉर बोलो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड। आपने जो आगे के पहले पेज पे लिखा था ना, वही चीज इंपॉर्टेंट है, वही चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए? 200। Goods of rupees 400 received as free samples from a manufacturer, received as
इसकी हम लोग क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे इसकी एंट्री? नॉन इकोनॉमिक। क्या करेंगे इसकी एंट्री? क्योंकि अगर कोई हमें फ्री में दे रहा है उसमें हमारा पैसा ही नहीं जा रहा। क्लियर है? तो ये क्या बन जाता है? नॉन इकोनॉमिक। यही इंपॉर्टेंट है, दिमाग यही चलना चाहिए। 25 गुड्स रिसीव्ड ऑन 22, जो 22 तारीख को गुड्स आए थे वो हमने बेच दिए और हमें कितने रुपए मिले? अगर कोई गुड्स हमें फ्री में दे और हम उसे बेच दे, अगर कोई गुड्स हमें फ्री में दे और हम उसे बेच, तो ऐसे केस के अंदर क्या करेंगे? हमारे लास्ट वाली एंट्री बताओ कौन सी थी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? क्लियर, डन। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? हैप्पी? समझ में आई बात है? चलो फिर उसके बाद हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टेट को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। 28 Goods of ₹1,500 destroyed by fire. Insurance company accepted a claim of 900. 200 रुपए from a scrap of the goods. ये एक अच्छा सा ट्रांजेक्शन, IMPA। और ये ध्यान रखें, हुआ क्या, हमारे फैक्ट्री में लगी आग, हमारे फैक्ट्री में लगी आग, 1500 रुपए की आग। उसमें से हुआ यूं, इंश्योरेंस कंपनी बोला 900 रुपए हम दे देंगे, 900 रुपए हम लोग दे देंगे। क्लियर है? 200 रुपए आप है ना पस्ती बेच के कमा लेना, और बाकी के 900 प्लस 200 कितने बचते हैं? 1100। और 400 रुपए बचते हैं। ये 400 रुपए हमें क्या हो रहा है? ये हमें कैश मिल जाएंगे और ये हमें। सर ऐसा कैसे हो गया? चलो समझाता हूँ इसका। इंश्योरेंस कंपनी, आपने इंश्योरेंस पढ़ लिया बीए में? हाँ, बीए के अंदर इंश्योरेंस, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स, हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बस उस सब के अंदर एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा है कि अगर आपने किसी का इंश्योरेंस करवाया और अगर उसके अंदर कुछ भी हो जाता है तो उसकी सारी की सारी ओनरशिप इंश्योरेंस कंपनी के पास है। अगर मान लो मेरे पास गाड़ी है और गाड़ी टूट जाती है और गाड़ी का पैसा अगर इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है तो वो सारा का सारा, अब गाड़ी जो है वो किसकी हो गई? इंश्योरेंस कंपनी, उसने मुझे पैसा दे दिया, बाय बाय सी यू, टाटा। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं? अब इंश्योरेंस कंपनी वाले इतना भंगार का कूड़ा थोड़ी अपने पास है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले भी स्मार्ट है। आग लगी होगी तब इंस्पेक्शन करने के लिए कोई लोग आएंगे और उन्होंने देखा भाई लॉस हुआ है, घाटा हुआ है आपको, और उस घाटे में से उन लोगों ने बोला भाई हम आपको 1100 देंगे। हमने बोला लाओ 1100 रुपए, तो क्या ऐसे नहीं देंगे?
900 रुपए कुछ दिन के बाद देंगे। हमारा पस्ती वाला जो इंश्योरेंस कंपनी का खुद का एक ऑथोराइज पस्ती वाला होता है, वो ऑथोराइज पस्ती वाला जो है वो आपको 200 रुपए दे देगा। वो कितने दे देगा? ये बंगाल के 200 रुपए दे देगा। तो 200 रुपए वहां से ले लेना, बाकी के जो बचते हैं हमारे पास वो 900 रुपए हम दे देंगे। इतना हम देने वाले। तो हमने दिमाग लगाया कि भाई 1500 का माल था, 1100 ये दे रहा है, हाँ 1100 ये दे रहा है, तो बाकी का 400 रुपए क्या हो रहा है? घाटा। क्लियर है? अब इसकी एंट्री करनी। तो मुझे ये बताओ लॉस कितने का होगा? लॉस ड्यू टू फायर कितने से? 400। वेरी गुड। फायर अकाउंट 400। फिर हमें जेब में पैसा कितना है? 200। इंश्योरेंस के पास से कितना पैसा लेना है? 900। और टोटल गुड्स कितने के चलेंगे टू परचेज अकाउंट? 15। हैप्पी? देन विदाउट यहाँ तक। अब इसके बाद गुड्स ऑफ 600 डिस्ट्रॉयड इन रेन व्हिच इज सोल्ड फॉर। तो इसमें ऐसा हुआ कि हमारे पास 600 के गुड्स। अब गुड्स जो है ना वो पानी आने से खराब हो गए। पानी आने से क्या हो गए? खराब हो गए। खराब हो गए तो मैं मार्केट में तुम्हें बेच सकता हूँ। तो मैंने किसी कबाड़ी वाले को बुलाया होगा, कबाड़ी वाले को बोला भाई तू ले जा जो भी कुछ पैसा लेना दे दे। तो उसने मुझे कितने रुपए दिए? और ये बाकी के 400 रुपए मुझे क्या हो गया? अब ये जो 200 रुपए दिए ना उससे मैं सेल्स नहीं बोल सकता। सेल का मतलब क्या होता है वो समझना। सेल तब होता है जब आपका इंटेंशन होता है बेचना। यहाँ पे मुझे क्यों देना पड़ा? क्योंकि माल बिगड़ गया। क्लियर है? ये दोनों में बहुत फर्क है। हो सकता है मैं कई बार ये कप जो है बराबर एक्चुअल प्राइस इसकी एमआरपी 2000 रुपए, पर कई बार मुझे बेचने के लिए ये बहुत बड़ा ऑर्डर देने वाला है, उसकी कंपनी के अंदर ये सब एम्प्लॉइज को देना, उसके पास 10,000 एम्प्लॉइज है और ये मेरे पास मग खरीदने आया। बोला कि सर मैंने मग जो है दे, एक पीस सैंपल के लिए दे दो। मैं सर 2000 रुपए का प्राइस है, तो कैसा सैंपल के लिए चाहिए, वो बहुत बड़ा ऑर्डर आएगा। तो मैं लालच में हो सकता है इसको ये भी बोलूं 2000 का मग तो ऐसा कर 500 रुपए में ले। यहाँ पे मेरी अंदर से इंटेंशन बेचना ही, मजबूरी में आके बेच रहा। पर अगर मान लो ये मग टूट चुका है, फूट चुका है और ये कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ऐसे केस में जब मैं पस्ती वाले को दे रहा हूँ तो उसमें मेरा इंटेंशन सेल्स थोड़ी था, मजबूरी थी मेरा इंटेंशन कि भाई हमें आप ही दो पर से बीजू कोई आपसे नहीं। देन क्लियर? तो इस केस के अंदर हम लोग एंट्री क्या करते हैं? लॉस ड्यू टू रेट। कितने रुपए? 200 रुपए। सॉरी 200 नहीं 400। फिर उसके बाद लिखेंगे कैश अकाउंट 200 टू परचेज अकाउंट 600। देन बीइंग सब में लिख दोगे। क्लियर है? एक चीज रुक जाओ। देखो आप सबके पास यूकेआईसी ऑनलाइन है, बराबर नहीं है तो वो करवा लेना, बराबर। लिखने की जल्दबाजी, फॉर्मेट बनाने की जल्दबाजी मत किया। क्लियर है? आपके पास सारी चीजें हैं, आप कर सकते हो, थोड़ा मैं टाइम दूंगा उसमें हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अगर यहाँ पे बैठे हो, उसका रीजन क्या है पता है? आप नॉलेज लेना है। हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं जब मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देता हूँ। क्लियर है? तो रिकॉर्डिंग के अंदर प्योर स्टडी रिलेटेड बातें होती, पर उस चीज के अंदर आप जब यहाँ पे मेरे सामने बैठे हो तो हम लोग नॉलेज की बात कर रहे हैं, आपका ध्यान है ना डाइवर्ट करो ही। हो सकता है अगर आपने लिखने में कुछ 19-20 कर दिया तो घर पे जाके तो ये पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी ना आपकी यूकेआईसी ऑनलाइन, तो वहां पे तो आप पीडीएफ भी देख सकते हो कि क्या लिखा था। तो उसकी जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी समझने की। ध्यान यहाँ। क्लियर है? और कल से ना थोड़ा खाना वाना जल्दी खा के आया करो या फ्रूट्स खा के आया, क्योंकि सोने मोने नहीं आने, है ना? वो सारी चीजें तो डायरेक्टली फ्रेश होके यहाँ पे बैठे लिख लो फटाफट।